हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी ऑन। तो आज जो पेपर प्रोवाइड कराने वाले हैं वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ये पेपर है। ये पेपर अभी अगस्त 2022 में कंडक्ट हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इस पेपर के वो 80 हैं और जो टाइम आपको दिया गया है इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए वो था 3 आवर्स का। ठीक है, अब नोट के अंदर क्या बात गिवन है, नोट के अंदर बोला गया है कि कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। तो इसमें लिखा गया है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। मतलब कि आपको टोटल पेपर से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन क्या है, इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, अब कंपलसरी क्वेश्चन देखते हैं। तो कंपलसरी क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसको 4 पार्ट्स के अंदर दिया हुआ है, डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने पूछा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में पूछा राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, 4 मार्क्स का। फिर बी पार्ट में पूछा बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, ये भी 4 मार्क्स का। सी पार्ट में पूछा है इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये भी 4 पार्ट का, 4 मार्क्स का। और डी पार्ट जो है इसका वो है सर्व शिक्षा अभियान, ये भी 4 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो टोटल कंबाइन देखें अगर क्वेश्चन नंबर 1 तो वो बनता है 4 इंटू 4 डेट इज 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका था। ठीक है, अब यूनिट फर्स्ट के अंदर हम आते हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेपर का और यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंटेस्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन क्या था, 16 मार्क्स में आपको मिला हुआ था क्वेश्चन पेपर के अंदर। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर का, उसे भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा था वुमेन एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ठीक है, ये 8 मार्क्स था। और इसका ही दूसरा पार्ट क्या है, थर्ड का ही, वो है एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। ठीक है, ये भी 8 मार्क्स का पार्ट है। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 3 जो बन जाता है 8 + 8 डेट इज 16 मार्क्स का, ये वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। ऐसे ही अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे आपके, जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है पेपर का और यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन फीचर्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ आडम्स रिपोर्ट इन डिटेल। ये 16 मार्क्स में आपको पूछा गया था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है हाईलाइट द रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच 1954 इन डिटेल। ठीक है, ये भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पेपर को प्रोसीड करते हैं तो यूनिट थर्ड के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन गिवन थे। तो पहला क्वेश्चन जो यूनिट थर्ड का था वो था एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। ठीक है, बेसिकली ये कोठारी कमीशन पूछा हुआ है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी 16 मार्क्स का आपको गिवन था पेपर के अंदर। ठीक है, ऐसे ही यूनिट थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी 16 मार्क्स का था। हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। ठीक है, चाहे उसको डिवाइड करके पूछा हुआ है या फिर कंबाइन पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की वेटेज क्या है, 16 मार्क। ऐसे ही यूनिट 4 के अंदर आते हैं तो वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन जो है यूनिट 4 का वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने थे। ये 8 मार्क्स में था। और 8th का सेकंड पार्ट जो था 2 पार्ट में डिवाइड, ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी 8 मार्क्स में था। तो टोटल फिर से ये 8th क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का बन जाता है। ऐसे ही अगर 9th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन था पेपर का, उसे देखते हैं तो वो क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन भी 16 मार्क्स का था। तो टोटल आपको पूरे एग्जाम पेपर से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। और आप देखें तो 16 × 5 80 मार्क्स का टोटल पेपर हुआ और ये पेपर आपको 3 आवर्स के अंदर अटैम्प्ट करना था। ठीक है, तो आई होप आपको पता लग चुके होंगे कि 2022 के अंदर कौन से क्वेश्चन आए हैं, ताकि नेक्स्ट 2023 में आने वाले बच्चों को हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। उन्हें पता रहेगा कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू सपोर्ट एंड शेयर माई चैनल and videos to your friends so that they can reach more and more to my content. Okay, thank you and have a nice day.